हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 7th इंग्लिश सब्जेक्ट के बच्चों। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 14 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। आज की वर्कशीट में बच्चों हम पढ़ेंगे नया चैप्टर और वो किस बारे में है, एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो बेटा एशेज क्या होती है? एशेज होती है राख, ठीक है। और जो राख है वो किसकी तरह काम करती है? वो एक मेन्योर की तरह काम करती है, खाद होती है ना, उसके उसके उसमें जो है वो काम आती है। और वो क्या करती है? वो ट्रीज को ब्लूम कर देती है। ब्लूम यानी उनको एक तरह से आप कह सकते हो, ब्लूम यानी खिलखिलाना, ठीक है। यानी जो ट्रीज हैं उनके ऊपर फ्लावर्स आ जाते हैं, यानी वो खिल जाते हैं। सो फन फैक्ट दिया गया है, देखिए। Do you know that people in various countries have different ways of eating? Like in India, we like to eat with hands, spoon. Similarly, people in Japan eat with chopsticks. तो बेटा यहाँ पर दिया गया है कि जो कंट्रीज हैं, वेरियस कंट्रीज में अलग अलग वेज हैं फूड को ईट करने की। लाइक इंडिया में हम जो है हाथ से खाना पसंद करते हैं या स्पून से खाना पसंद करते हैं। बट इसी तरह बेटा जो जापान है, चाइना है, वहाँ पर इस तरह जो फूड है वो चॉपस्टिक्स से खाना पसंद करते हैं। चॉपस्टिक्स क्या हैं आप देख सकते हो, इस तरह से वुड की बनी हुई होती हैं ये, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? इनको हम चॉपस्टिक्स बोलते हैं। सो आइए बेटा अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर है आपका, इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डेमियोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल whose only pet was a little dog। तो बेटा ओल्ड डेज ऑफ द डेमियोस, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो जापान में जो आप कह सकते हो जो बहुत ज़्यादा ज़मीन जिनके पास होती है, यानी जो बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं जापान में, उनको जो है ओल्ड डेज में क्या बोला जाता था? उनको डैम्योस बोला जाता था, ठीक। यानी उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड थी, तो एक तरह से जो जमींदार लोग थे उनको डैम्योस कहा जाता था। इन द ओल्ड डेज ऑफ द डैम्योस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल। तो क्या था? एक ओल्ड कपल था। हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग, और उनका एक पेट था, छोटा सा डॉग। हैविंग नो चिल्ड्रन, और उन कपल के पास कोई भी बच्चा नहीं था। दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी, और वो उसको उसी तरह प्यार करते थे जैसे वो उनका अपना बेबी हो। The old dame they made it a cushion of blue crepe, and at meal time Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat। तो बेटा यहाँ पर बताया गया है कि द ओल्ड डेम दे मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप। उन्होंने, जो कपल हैं, उन्होंने उस डॉग के लिए जो है क्या बनाया था? एक ब्लू क्रेप का एक कुशन बनाया। कुशन होता है ना जिसके ऊपर वो बैठ सकता है, ठीक है। तो कुशन बनाया। एंड और खाने के टाइम पे, मील टाइम, जब खाना खाने का टाइम होता तो मूको, बेटा डॉग का क्या नाम है? डॉग का नाम है मूको। मूको, फॉर दैट वाज इट्स नेम, वुड सिट, और वो उस कुशन के ऊपर बैठकर कैसे बैठता था? जैसे कोई कैट जो है वो बैठती है, ऐसे बैठकर वो खाना खाता था। द काइंड पीपल फेड द पैट विद द टिडबिट ऑफ फिश फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड। तो जो काइंड पीपल, बेटा यहाँ पे कपल जो है वो बहुत काइंड हार्टेड हैं, और वो अपने पेट को खाना खिलाते हैं विद टिडबिट्स ऑफ फिश, यानी फिश के जो टुकड़े होते हैं वो उसको जो है खिलाते हैं अपनी ही चॉपस्टिक से। यहाँ पर बताया ना कि लोग जो है वो कैसे खाना खाते थे? चॉपस्टिक से खाना खाते हैं। और वो जो कपल है, काइंड हार्टेड कपल है, वो जो है अपनी ही जिस चॉपस्टिक से वो खाना खा रहे होते थे उसी से वो उसको खाना खिला देते थे, और राइस भी खिलाते थे जब तक कि वो चाहता। Thus treated the dumb creature loved its protector like a being with a soul। तो बेटा वो जो है यहाँ पर बताया गया है कि वो उसको इसी तरह से ट्रीट करते थे, बिल्कुल जैसे एक अपना बच्चा होता है ऐसे ट्रीट करते थे, उसको प्रोटेक्शन देते थे। और जो डॉग है वो भी उसको इतना ही जो है प्यार करता था। ओके, जैसे होता है ना विद अ सोल, यानी अपनी आत्मा से, अपने बिल्कुल जो है अपने हार्ट से उनको प्यार करते थे। द ओल्ड मैन बींग अ राइस फार्मर, तो बेटा जो ओल्ड मैन है वो एक राइस फार्मर था। वेंट डेली विद हो एंड स्पेड इन टू द फील्ड, और जो ओल्ड मैन है वो डेली अपने जो फार्मर है उसमें जाता था विद हो एंड स्पेड। हो एंड स्पेड यानी बेटा जो आप कह सकते हो एक ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पेड। ये इस तरह से जिससे हम जो मिट्टी है उसको खोदते हैं, ठीक है। इन टू द फील्ड वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओट एंड टू स्मा, यानी हार्ड वर्क करता था
जो ओल्ड मैन है, और मॉर्निंग में ही वो अपने फील्ड पे चला जाता और शाम तक रहता। तो यहाँ पे ओ टेंटो समा, ये जो है सन का ही एक नाम दिया बताया गया है। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, यानी जो सन है, ओ टेंटो समा जब तक, यानी जो सन है वो कहाँ नहीं होता, वो हिल्स के पीछे नहीं चला जाता। तो हिल्स के पीछे जाने से क्या होगा बेटा, सनसेट हो जाएगा। यानी मॉर्निंग यानी सनराइज से लेकर सनसेट तक ओल्ड मैन बहुत हार्ड वर्क अपने फील्ड में करता था। उसके बाद देखिए, एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और हर एक दिन जो डॉग है वो उसको फॉलो करता, उसके साथ साथ जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरॉन दैट वॉक इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स। तो यहाँ पर क्या बताया गया बेटे, जो डॉग है वो जो वाइट हेरॉन बर्ड है उनको बिल्कुल हार्म नहीं करता था, और जो वाइट हेरॉन बर्ड है वो पीछे पीछे चलती किसके, ओल्ड मैन के और फुट स्टेप्स के पीछे। ठीक है, देखिए जब जैसे ओल्ड मैन चलता तो उसके जो फुट स्टेप्स थे उनसे जो है, जो मिट्टी के अंदर वॉर्म्स होते हैं ना, कीड़े, वो निकल आते, जिससे क्या होता, जो वाइट हेरॉन बर्ड्स हैं वो उनको उठा के खाती थी। तो जो डॉग है वो उनको कोई हार्म जो है वो नहीं करता था, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। उसके बाद देखिए, for the old fellow was patient and kind to everything that had a life। so जो old fellow थे बेटा, वो जो है हर एक जो जिसके पास, यानी जिसके अंदर भी जीवन है, जो भी जीव होता था सबके प्रति क्या थे, वो काइंड हार्टेड थे। एंड ऑफन टर्न्ड अप अ स्वॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और हमेशा जो बर्ड्स थे उनको भी वो खाना देते थे। यानी बेटा इस पैराग्राफ में यहाँ पर बताया गया है कि जो कपल थे वो बहुत काइंड हार्टेड थे। ओल्ड मैन बहुत काइंड हार्टेड थे, वो डॉग को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे, बर्ड्स को भी खाना देते थे। तो यानी यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड जो है वो दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, आपको यहाँ पर फॉलोइंग वर्ड से पिक्चर्स मैच करनी है। वर्ड मीनिंग गिवन है, पिक्चर गिवन है। तो देखिए डेमियोस यानी लॉर्ड, तो ये बेटा इसको किससे मैच करोगे, इसको इससे मैच करोगे। लॉर्ड क्या है, लॉर्ड यानी भगवान है। तो उस समय उस समय जो रिच पीपल थे, ठीक है, या जो आप कह सकते हो जो जमींदार थे, लैंड लॉर्ड थे, उनको जो है लॉर्ड बोला गया है। सो फर्स्ट आप इससे मैच करोगे। हॉ एंड स्पेड ए लॉन्ग हैंडल्ड गार्डनिंग टूल, तो बेटा ये एक तरह का टूल जो है ये है हॉ, जिसको हम क्या कहते हैं, हॉ या स्पेड। नेक्स्ट देखिए, ऑट एंड टू समा, दैट इज द अनदर नेम फॉर सन, सन का ये अनदर नेम है ऑट एंड टू समा। नेक्स्ट देखिए बेटा, तो ये आप करेंगे, ये आपका क्वेश्चन, ये 2 के साथ मैच हो जाएगा, ये 3rd के साथ मैच हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हुम डिड द ओल्ड कपल लव, किसको प्यार करते थे बेटा, कैट, डॉग, शेप और चिल्ड्रन। तो किसको करते थे, डॉग, बी आंसर हो जाएगा। दे, सेकंड क्वेश्चन देखिए, दे मेड इट अ कुशन ऑफ, तो बेटा उन्होंने कुशन जो है किससे बनाया था, ब्लू क्रेप, रेड क्रेप, ग्रीन क्रेप या येलो क्रेप। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि जो कुशन था वो कैसा था, ब्लू क्रेप का कुशन था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा, ब्लू क्रेप। उसके बाद देखिए, तो बेटा इसमें आप लिख देंगे जो है डॉग आंसर है, इसमें ब्लू क्रेप आंसर है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पैट, पैट का नाम क्या था, टोटो, मीको, टेंटो, मूको। तो बताइए बेटा जल्दी से, जो डॉग है उसका नाम क्या था, पैट का, बिल्कुल ठीक, मूको नाम था। ठीक है ना, तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द पैट, मूको वाज द नेम ऑफ द पैट। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बहुत ही इजी वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।